नानक क्लासेस दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 26 जून 2020 और 26 जून 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो दोस्तों, आज हम टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। तो 1000 लाइक के टारगेट तक हम अब तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो जल्दी इस पे पहुंचेंगे। आप सबकी दुआ सपोर्ट से ये सब काम होगा। शेयर कर देना अपने दोस्तों में, जितना ज़्यादा शेयर करोगे तो लाइक और कमेंट आते रहेंगे और बढ़िया आते रहेंगे, तो आपको बढ़िया सपोर्ट मिलती रहेगी। तो अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और उसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। आज हम थोड़ा 1-1.5 घंटा लेट आपको वीडियो दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी समस्या, नेटवर्क समस्या आ गई थी, उस वजह से। और कल कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी नहीं बन रहे थे, तो आज कुछ ओल्ड क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो केंद्र सरकार की डिजिटल गांव योजना में राजस्थान के किस जिले का चयन हुआ है? केंद्र सरकार ने डिजिटल गांव योजना शुरू की है, उस योजना में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल हुआ है? राजसमंद जिला शामिल हुआ है। मुख्य तथ्य देखिए, राजस्थान में डिजिटल गांव योजना के तहत वाराणसी और पटना, ध्यान रखना, दो ही, उसके साथ राजसमंद जिले का चयन हुआ है। बहुत बड़ी बात। ये पटना कहाँ पे है? बिहार की राजधानी है, और वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर है। इन दो के अलावा हमारे राजस्थान जिले का कौन सा? राजसमंद जिले का चयन हुआ है। योजना के तहत जिले की 211 पंचायतों को पूर्णतः डिजिटल बनाया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। बात आती है राजसमंद की। ध्यान रखना, राजसमंद की सीमा किसी देश या किसी राज्य से नहीं लगती है, अंतर्वर्ती जिला है। राजसमंद जिले की खासियत, इसकी जो आकृति है वो किसके समान है? तो वो तिलक के समान है। और राजसमंद में दिवेर स्थित है, जो दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में, और राजसमंद में ही हल्दी घाटी स्थित है, जिसमें महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मुगल बादशाह अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच हुआ था। तो ये राजसमंद बहुत प्रसिद्ध है। आपको पता है राजसमंद की विधायक भी, जो सांसद है वो दिया कुमारी है, ये विधायक है। और उसके अलावा राजसमंद की बात करें तो राजसमंद के अंदर महाराणा राज सिंह ने जो झील बनाई थी, कौन सी? राजसमंद झील, जो इसी एकमात्र ऐसा जिला जिसका नाम झील पर पड़ा। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस साहित्यकार को पहला आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी सम्मान 2019 मिला? बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला शुरुआत जब जिस पुरस्कार की होती है तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो पहला आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी पुरस्कार जो मिला वो मिला ओम प्रकाश भाटिया को। किसको? ओम प्रकाश भाटिया को दिया गया। मुख्य तथ्य, विख्यात साहित्यकार, पत्रकार, शिक्षाविद थे आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी की स्मृति में आयोजित प्रथम आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी सम्मान समारोह जोधपुर में आयोजित किया गया। इस समारोह में इतिहासविद, कथाकार ओम प्रकाश भाटिया को यह सम्मान दिया गया। उनकी प्रकाशित कथा संग्रह बुर्ज चांद और धुआं के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया। तो एग्जाम में आ सकता है, बुर्ज चांद और धुएं के लिए किसे अवार्ड दिया गया? और बहुत सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट करते हैं कि सर 2020 का करंट अफेयर्स पढ़ लें तो बहुत है। तो ध्यान रखना, दिसंबर 2018 से लेकर अब तक का करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे, नई सरकार बनी थी। उसके बाद से अब तक कोई बड़ा एग्जाम नहीं हुआ है, जैसे कोई पटवारी, राजस्थान पुलिस वगैरह जहाँ करंट अफेयर्स आ रहा है वहाँ एग्जाम नहीं हुआ। तो वहाँ से ध्यान रखना, विधानसभा 2018 यानी जो 15वीं विधानसभा चल रही है वहां से लेकर अब तक का करंट कुछ भी पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस जिले में एक विद्यालय भवन जहां जहाजनुमा आकृति में तैयार किया गया है? ये मैंने पहले बता दिया कि उस विद्यालय भवन कहाँ है जहां उस, यानी विद्यालय है वो एकदम जो पानी का जहाज होता है, इस पानी के जहाज की एकदम सेम आकृति से वो स्कूल बनाया है, उसमें बच्चे पढ़ते हैं। तो अलवर जिले के अंदर है। मुख्य तथ्य देखिए, अलवर के अल्दीना में एक विद्यालय भवन को जहाजनुमा आकृति में बनाया, जो जलयान होते हैं ना, जलयान सेम उस आकृति में। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हल्दीना के इस विद्यालय भवन का निर्माण शिक्षा में नवाचार के रूप में सहगल फाउंडेशन के सहयोग से समसा के JN राजेश लावानिया ने किया। तो अलवर के अंदर है। तो अलवर की बात आती है तो अलवर की सीमा है वो हरियाणा से लगती है, और अलवर मेवात क्षेत्र में आता है। और यहाँ पे बम्ब जो नृत्य है, बम्ब और रस्य नृत्य भी कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर है, भरतपुर का इंपॉर्टेंट है। और जो राठ क्षेत्र है, अहिरवाटी राठ क्षेत्र, ये भी क्षेत्र कहाँ की है? अलवर के। तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में नए प्रयोग के लिए राजस्थान के किस किसान को पद्मश्री अवार्ड दिया गया?
कृषि में नए प्रयोग के लिए। तो वो किसान कौन से हैं, देखिए सारी मैं आज आपको बता देता हूँ, काफ़ी दिनों से इनकी बात भी नहीं की थी, यहाँ ऑप्शन बता देता हूँ। सुंडाराम है। अब देखिए राजस्थान के 5 व्यक्तियों को पद्म श्री अवार्ड दिया गया, बहुत बड़ी बात है। पिछले साल 2 को दिया गया था, अब की बार 5। तो पांचों के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, जिला पूछा जाएगा उनका, उनका नाम पूछा जाएगा और उनका संबंध किस क्षेत्र से है। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पक्का क्वेश्चन आएगा। मुन्ना मास्टर उर्फ उनको कहते हैं रमजान खान, बगरू जयपुर के हैं, रामकृष्ण के भजन गायक है और गो भक्त है ये, इसलिए इन्हें दिया। अनवर खान भैया जैसलमेर के हैं, राजस्थान लोकगीत गायक है, इन्हें पद्मश्री मिला। हिमताराम सुखावासी नागौर के हैं, 3 लाख पेड़ लगा चुके हैं दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। 3 लाख पेड़ आपने शायद अपनी जिंदगी में अगर एक ही अगर आप पेड़ लगा के और उसकी रक्षा करके बड़ा कर दो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर हर साल एक ही पेड़ अपने लगाए ना तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन हिमता राम ने जो नागौर के 3 लाख पेड़ लगाइए तो वास्तव में सराहनीय कारण है पर्यावरण के क्षेत्र में, तो अवार्ड तो श्योर बन जाता है। तो हमारा भी अगर टारगेट एक साल में एक ही वृक्ष लगाएं, ऐसे अगर उससे पालें, क्योंकि सरकार वृक्ष खूब लगा रही है, हम भी वृक्ष लगा देते हैं, लेकिन उसको पालना सबसे बड़ी बात है। पालते नहीं है, 1 साल 2 साल 6 महीने 2 महीने हुआ, या तो वो टूट जाता है या पानी के बगैर वो सूख जाता है। तो हिम्मताराम वास्तव में हिम्मत, देखिए नाम ही इनका है, हिम्मत से इन्होंने पेड़ लगाए और पद्मश्री अवार्ड मिला। सुंडाराम दाता रामगढ़ सीकर के, कृषि में नए प्रयोग। ये कृषि में नए प्रयोग क्या होता है कि एक तो जैविक खेती अपनाना, दूसरा इन्होंने क्या किया कि एक पौधे को लगाया और 1 लीटर पानी से उसको तैयार किया। देखो 1 लीटर पानी से, यानी पहले पौधे को स्टार्ट किया तो पानी को भी बचाया उन्होंने, पौधे को भी तैयार किया। इस तरह सिस्टम इन्होंने जब पौधा लगाया तो 1 लीटर पानी का यूज किया। अब उनका सिस्टम क्या था, क्या तकनीक थी सुंडाराम जी की। उषा चोमर ये अलवर की है, मेला ढोने के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी और बहुत सारे लोग इनके पीछे लगे और आज इस स्थिति को ये समाप्त कर चुके हैं और एक बड़े स्तर पर पहुंच चुकी है उषा चोमर। तो ये पांचों के पांचों याद रखने हैं आपको। 5वां क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो कुशीनगर एयरपोर्ट को। मुख्य तथ्य, उत्तर प्रदेश का एयरपोर्ट कौन सा है, कुशीनगर एयरपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 24 जून को सेंट्रल कैबिनेट की मीटिंग में फैसला हुआ। दरअसल इससे विदेशों से आने वाले जो बौद्ध तीर्थ यात्री है उनको आसानी होगी। बौद्ध सर्किट में कुशीनारा का महत्वपूर्ण स्थान है। कुशीनारा एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है जहां गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए क्वेश्चन एग्जाम में एक तो ये पक्का ही आएगा कि किसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया जा रहा है, कुशीनगर। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। दूसरा क्वेश्चन आएगा कुशीनगर का संबंध किससे है, तो गौतम जो महात्मा बुद्ध थे उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। अब जन्म पूछ ले तो लुम्बिनी नेपाल के अंदर इनका महात्मा बुद्ध का हुआ था। इसी के पास लुम्बिनी है, देखो कुशीनगर से 195 किलोमीटर दूर। श्रावस्ती जहां उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए से 238 किलोमीटर। कपिलवस्तु 190 किलोमीटर जैसे प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। थाईलैंड, कंबोडिया, जापान, म्यांमार आदि देशों से लगभग 200 से 300 श्रद्धालु हर दिन कुशीनारा में पूजा अर्चना के लिए आते हैं। बहुत बड़ी बात है ये, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय घोषित करना, तो एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनेगा। फिर क्वेश्चन देखिए, गुजरात के 5वें लोकायुक्त बने हैं। गुजरात के 5वें लोकायुक्त कौन बने हैं, तो राजीव शुक्ला बने। ध्यान रखना, लोकायुक्त जिसे अभी हमारे देश के अंदर लोकपाल नियुक्त किया गया है उसी प्रकार लोकायुक्त होता है। राजस्थान के यहाँ पे मिस्टेक है, गुजरात के लोकायुक्त राजेश शुक्ला। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें लोकायुक्त पद की शपथ दिलाई। तो लोकायुक्त को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। तो राज्यपाल गुजरात के कौन है, आचार्य देवव्रत। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, और किस नदी के किनारे, जो गांधीनगर है वो किस नदी के किनारे है, साबरमती नदी के किनारे। और दूसरा सीएम विजय रूपाणी है और राज्यपाल आचार्य देवव्रत और राजधानी गांधीनगर। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट है, भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है, तो भारत ने $10 मिलियन की सहायता दी है। मुख्य तथ्य, भारत ने $10 मिलियन की सहायता दी। यह राशि भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए कार्य करने वाली एजेंसी UNRWA को सहायता के रूप में दी। इससे पहले 2020 में ही इसी साल $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर भारत दे चुका है। ये राशि अलग है, ये $10 मिलियन अलग से दी है। $10 मिलियन की राशि को भुगतान आने वाले 2 सालों में किया जाएगा। तो फिलिस्तीन
भारत ने यूएनआरए को $10 मिलियन देने की घोषणा कर दी है और इस सम्मेलन जो एक सम्मेलन हुआ था इनका, उसमें विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधर ने क्या लिया था, भाग लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब पिछली वीडियो का क्वेश्चन क्या था, राजस्थान में गरीबों को सस्ता भोजन के लिए कौन सी योजना चलाई है। ध्यान रखना, राष्ट्रीय स्तर पर यह चर्चित हो चुकी है, इंदिरा रसोई योजना शुरू की जाएगी। और एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, मनोहर नैन्सी किसके शासनकाल में जोधपुर में मंत्री थे, तो वो कौन थे, जसवंत सिंह प्रथम के थे, दीवान थे, और लास्ट में इनके बीच मतभेद हो जाता है। इस कारण मनोहर नैन्सी को जेल में डाल दिया जाता है, कैद खाने में, और वहां ये आत्महत्या कर लेते हैं। इन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। और पुस्तक दो इंपॉर्टेंट है, मनोहर नैन्सी ख्यात और दूसरी मारवाड़ रा प्रगनारी विगत। और राजस्थान में कहते हैं कि सबसे पहले मनोहर नैन्सी के ग्रंथ में ही जनगणना की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें बन जाती है। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे फिर क्वेश्चन पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। 24 जून 2020 को बूंदी रियासत का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया, 500वां, 779वां, 681वां, 732वां। उसके अलावा बूंदी की 5 बातें आपको बतानी है। पिछले 3-4 दिनों से मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा था, थोड़ी सी समस्या, काम में बिजी ज़्यादा रहने के कारण कमेंट आपके नहीं देख पाया मैं, जितनी कोशिश हुई। और आज हो सकता है आपको लाइव में आपको रूबरू होऊंगा, आपको बातें कुछ बताऊंगा मैं। और एक क्वेश्चन आपके लिए, रणथंभौर दुर्ग का साका कब हुआ, रणथंभौर दुर्ग का साका 11 जुलाई 1301, 11 जुलाई 1303, 17 जुलाई 1301, 11 अगस्त 1301। तो सही जवाब। और फिर रणथंभौर दुर्ग के साके की 5 बातें, इंपॉर्टेंट 5 बातें आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स। आज इंडिया करंट तो नया ताज़ा है, लेकिन राजस्थान करंट अफेयर्स आज पुराना है, क्योंकि अगर नया क्वेश्चन नहीं बना तो आपके लिए पुराना क्वेश्चन जरूरी है। और मैंने बता दिया 2018 से लेकर 20 तक आपको करंट तैयार करना है, अगर आपको मेरिट में बने रहना है, आपका सिलेक्शन लेना है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।